अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये मेरा साउथ कोरिया के सफ़रनामे का 17वां हिस्सा है। अभी जैसा कि 16वें हिस्से के आखिर में मैंने बताया था, हमारी जो कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसमें मुल्क शाम के बहुत बड़े मुफ्ती शादी ज़ाज़ान वो सबके सामने बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में इस्लाम को पेश कर रहे थे। जो ग्राफिक्स उन्होंने बना कर लेकर आए थे अपने पेन ड्राइव के अंदर, वो वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आ रही थी और इधर से मुफ्ती साहब जो है वो उसको एक्सप्लेन कर रहे थे अंग्रेज़ी में। और मैं समझता हूँ उस मजमे में जहाँ पे तकरीबन लोग क्रिश्चियन थे, बुद्धिज़्म के बड़े बड़े मोन उनके लीडर्स थे, उसके अलावा यहूदी उलामा थे, उनके अलावा दुनिया भर से अलग अलग रिलीजन के लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे। शायद उन्होंने अपनी लाइफ में इस्लाम को इतने अच्छे अंदाज में कभी नहीं सुना होगा। जैसे ही हम लोगों को फिर चाय के लिए 15 मिनट की छुट्टी दी गई, चाय का वक्फ़ा आया, उन्होंने ऐलान किया, मैं फ़ौरन अपनी कुर्सी से उठा और सीधा मुफ्ती साहब के पास पहुंचा। वो देखकर मुझे खुश हुए, इसलिए कि मैं शायद परसों भी बता चुका हूं, हम लोगों की एक दिन पहले ही मुलाकात हुई थी। और वो मुलाकात भी कैसे हुई थी, स्टेडियम के अंदर जब हम लोग थे तो जब हमको स्नैक की छुट्टी मिली तो वहाँ पर भी हम लोग नाश्ते के लिए एक बड़े हॉल में इंतज़ाम था और वो बुफ़े सिस्टम था, लोग ले रहे थे अपने हाथों से, हम लोग भी लाइन में थे। और इत्तेफाक ऐसा कि मुफ्ती साहब मेरे पीछे। अब जब मेरा नंबर आया तो चूँकि वहाँ पे अलग अलग टाइप्स के जूस थे और बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मेरी तबीयत की वजह से मैंने सोचा यार यहाँ पे चाय मिलेगी तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और वहाँ पे बाज़ाब्ता चाय का भी नज़्म था, लेकिन चाय के कप नहीं थे। अब मैं वो तलाश करने लगा तो मुफ्ती साहब ने मेरे से सवाल किया। उन्होंने कहा, अखिल अज़ीज़ अंत मादा तबहस, क्या ढूंढ रहे हो, क्या चाहिए आपको? मैंने कहा, शेख अना उरीद अशरबुश्शाय वलाकिन युमकिन हिना शोया मशाकिल। मैंने कहा, लगता है यहाँ कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे न चाय नज़र आ रही है और ना ही चाय का कप नज़र आ रहा है। अब मुफ्ती साहब ने वहाँ पर जो मौजूद कोऑर्डिनेटर था उसको आवाज़ दी, उसको बुलाया और कहा कि बोले भाई, दिस गेस्ट ही वांट्स टू टेक सम टी, इफ़ यू हैव टी काइंडली रिक्वेस्ट यू प्लीज़ हेल्प हिम। उसने कहा, श्योर श्योर सर, नो प्रॉब्लम। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई चाय अगर है ना तो बेहतर रहेगा, बिकॉज़ मैं ये जूस वग़ैरह जो है थोड़ा सा एहतियात करता हूँ सफ़र के दरमियान में। वहाँ कप जो नहीं थे वो बेचारा गया और मुफ्ती साहब अपना सब कुछ लेने के बाद में भी वो अपनी डिश लेकर मेरे लिए खड़े रहे। फिर वो कप लेकर आया, उसके बाद में उसने जो है चाय जो है वो अलग जगह पे रखी हुई थी, फिर उसको सामने फ्रंट में लाकर रखा, मुझे जो है चाय भरकर दिया। और फिर उसके बाद में मैं मुफ्ती साहब के साथ जाके फिर हम लोग एक टेबल के ऊपर बैठ गए। फिर वहाँ उनसे आलमी जो मुसलमानों के मसाइल है उस पर मुज़ाकरा, और फिर सीरिया के जो हालात है, अल्हम्दुलिल्लाह एकदम इत्मीनान बख्श बात रही। लेकिन उनका जो तवाज़ो था, उनकी जो सादगी थी, काबिल तारीफ़, कि उस वक्त में मुझे ये महसूस भी नहीं हुआ कि अगले दिन यही इंसान जो मेरे लिए एक कप तलाश कर रहा है या मेरा इतना इकराम कर रहा है, दूसरे दिन ये पूरी दुनिया के सामने इस तरीक़े से इस्लाम को पेश करेगा। और ये इंसान ख़ुद अपनी जगह पर इतना बड़ा स्पीकर है जो इंटरनेशनल लेवल पर बोलता है। और ख़ुद उन्होंने मुझे बताया बाद में दूसरे दिन, अभी यानी जो जिस दिन कॉन्फ्रेंस थी, फिर मैं फ़ौरन अपनी कुर्सी से गया, मुफ्ती साहब को मिला और मैंने उनको मुबारकबाद दी। मैंने कहा, शेख माशाअल्लाह माशाअल्लाह अंत ख़तबत कुल्लिश ज़ीन, माशाअल्लाह, यानी इदा हिना अहद मौजूद हुआ ला यारुफ इस्लाम युमकिन हुआ यफ़हम 100% बिसबब अंत कल्लमत कुल शै वाज़िह। मैंने कहा, शेख अगर किसी को एक चीज़ भी, एक लफ्ज़ भी इस्लाम के बारे में नहीं पता होंगी ना, आपने ऐसा समझाया उसको जैसे कि मकतब के बच्चे को समझाया जाता है, वो और भी खुश हुए। फिर हम लोगों ने वहाँ पे, क्योंकि वहाँ ऐसा था कि कैमरामैन हमारे आगे पीछे घूम ही रहे थे, वहाँ जहाँ
दो चार अलग अलग रिलीजन के या अलग अलग टाइप के लोग जमा हो गए, वो लोग उनको जमा करके उनकी तस्वीरें लेते थे। वहाँ भी लोगों ने हमारी तस्वीरें ली। फिर मुफ्ती साहब से मैंने और भी मुलाकात किया। कॉन्फ्रेंस पूरी ख़त्म होने के बाद उन्होंने मुझे बाज़ाब्ता अपना कार्ड दिया और कहा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में, अमेरिका में, यूके में और यहाँ तक के यूनाइटेड नेशन में भी स्पीच दे चुका हूँ। मैंने कहा आपके इन अल्फाज से आपकी आज़मत और इज़्ज़त और दिल में बढ़ गई कि आपका मकाम इतना ऊंचा होने के बावजूद आपके अंदर सादगी और आपकी जो मिलनसारी है वो काबिल तारीफ़ है। खैर, अब उसके बाद में कॉन्फ्रेंस वगैरह होने के बाद चूँकि हम लोगों को शाम में खाना खाने के लिए जो डिनर की दावत थी वो शहर से बहुत दूर एक छोटे से आइलैंड के अंदर एक पैलेस यानी बहुत बड़ा महल बना हुआ था और वहाँ पर थी। और वहाँ पर भी चंद मखसूस लोगों को, मुझे लगता मुश्किल से ये आए हुए जो लोग थे उनमें से उन्होंने एक 200 से 250 लोगों को वहाँ पर ले जाने के लिए दावत दी थी। और उसकी तरतीब ये थी कि हमको बाज़ाब्ता एक अलग से कार्ड दिया गया था, जिसके पास वो कार्ड होगा उसी को होटल से कार पिकअप करेगी और उसी के लिए वहाँ पर जो है टेबल अवेलेबल रहेगा। जो टेबल बने हुए थे डिनर के लिए उसके एतबार से वो कार्ड था। मैं अपने कमरे में आकर थोड़ा सा आराम करने लगा। मैंने कहा भाई यहाँ से निकलना है तकरीबन 2:30-3 बजे, तो तब तक मैं थोड़ा आराम कर लूँ। मैं वहाँ पे सो गया। उसके बाद में ख़ुद मेरा रहबर आया। वो बेचारा ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा कि जाना है बोल के। फिर मैं तैयार हुआ और उसके बाद में जब निकला मैं उसके साथ में, नीचे जब हम लोग आए तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियों का हमारे लिए इंतज़ाम था। मैं अपनी कार में बैठने के बाद मैंने रहबर से कहा, मैंने कहा भाई आप भी बैठो। रहबर ने कहा कि वहाँ पे हम लोगों को परमिशन नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ मेहमानों को ही वहाँ पर जाने की इजाज़त है, इसलिए कि वहाँ पर जब आप पहुँचोगे तो वो आइलैंड में आपको एक बोट के ज़रिए से, एक शिप के ज़रिए से पहुँचाया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और उन लोगों ने कंफर्म की कि भाई कोई आदमी इससे पहले शिप में बैठा है या नहीं बैठा है। अगर आप शिप में बैठोगे आपको चक्कर तो नहीं आएंगे, आपकी तबीयत तो ख़राब नहीं होगी। मैंने कहा भाई नहीं, मेरे लिए कोई नया एक्सपीरियंस नहीं है। अल्लाह के फ़ज़ल करम से दावत व तबलीग की मेहनत के लिए हम लोग अंडोमान गए थे। उस वक्त में हमने जाते वक्त में 3 दिन और आते वक्त में 3 दिन जो है वो शिप के अंदर ही गुजारे थे। हमारा जो जहाज़ था वो चेन्नई से निकला था और उसी के ज़रिए से हम लोग 3 दिन का सफ़र समंदर में करके अंडोमान पहुँचे थे और बाद में उसी रास्ते से जब वापस आए। मैंने कहा मेरे लिए कोई नया एक्सपीरियंस नहीं है, अल्लाह के फ़ज़ल करम से मैं इसमें सफ़र कर चुका हूँ। अब जब हम लोग रवाना हुए, वो बेचारा ड्राइवर, उसको मेरी ज़ुबान नहीं आती, मुझे उसकी ज़ुबान नहीं आती। अब मुझे मुख्तसर मैंने थोड़ी बहुत कोरियन सीखा था ज़रूरत के बक़दर, इसलिए कि आजकल आपके लिए हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। आपको क्या सीखना है, दुनिया की कौन सी चीज़ सीखना है। तो मैं ख़ाली टाइम में जब बैठा रहता था, मैंने कहा भाई बेसिक कुछ वर्ड्स, बेसिक कुछ जुमले अपन सीख लो, वहाँ जाने के बाद में परेशानी नहीं होना चाहिए। तो मैंने वो सीख के गया था यहाँ से। उस हिसाब से मैं उससे थोड़ी बहुत कोशिश करने लगा, लेकिन वो बेचारा जो है उसको फ्लुएंट उनकी ही ज़ुबान, उसके अलावा कोई ज़ुबान नहीं आती थी। खैर, हम लोग इसी तरीक़े से जो है रवाना हुए। तकरीबन मुझे लगता 2.5 से 3 घंटे का वो सफ़र, शहर से हम बाहर निकल गए और उसके बाद में जो है समंदर के किनारे किनारे से सफ़र करते हुए वहाँ तक पहुँचे और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मंजिल मक़सूद पे हम लोग पहुँच गए। वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो इत्तेफ़ाक़न शेख अब्दुर्रहमान साहब जो नाइजीरिया वाले हैं वो पहले से मौजूद थे। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा, उन्होंने मुझे देखते ही आवाज़ लगाई, मरहबा मरहबा या शेख अबुल हसन, मरहबा मरहबा। मैंने कहा माशाअल्लाह शेख अंता मुर्ताह जिद्दन जिद्दन, यानी मुझे देखते ही बहुत ज़्यादा खुश हो गए आप, क्या बात है। बोले शेख मा सल्लैतु सलातु ज़ुहर व मा सल्लैतु सलातुल अस्र व उरीद सनुसल्ली अलआन अला तूल, यानी मुबाशरतन। शेख बोले मैंने ना ज़ुहर पढ़ा हूँ ना असर पढ़ा हूँ। मैंने कहा भाई मेरा भी हाल ऐसा ही है, मैं भी सो गया था कमरे में, तबीयत मेरी ज़रा साथ नहीं दे रही थी, इसके लिए चलो उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम लोग नमाज़ पढ़ लेंगे। अच्छा, वहाँ पर ऐसा था वो पूरा मुझे मैदान नज़र आने लगा जहाँ पर हम लोग थे।
महल के सामने, लेकिन शेख जो है वो उससे पहले भी वहाँ पे आ चुके थे। फिर वो मुझे लेकर गए, नीचे सीढ़ी बनी हुई थी, नीचे जब हम उतरे तो हम जो जिसे मैं मैदान समझ रहा था वो एक्चुअली टेरिस था, वो छत था, उसके नीचे भी एक बहुत बड़ा मकान था, यानी बहुत बड़ा हॉल और बहुत सारी चीज़ें कमरे वगैरह बने हुए थे। हम लोग गए, माशाल्लाह हमने वज़ू वगैरह किया। अब वो शेख की आदत थी, वो इमाम हर जगह पे मुझे ही बना रहे थे। मैंने ज़ोहर की 2 रकात अदा की। अब ज़ोहर की 2 रकात अदा करने के बाद चूँकि शेख मालिकी मसलक के थे, उन्होंने कहा शेख सलातुल अस्र हम बाकी सनुसल्ली अलान, यानी असर भी पढ़ लेंगे ज़ोहर के साथ साथ में। मैंने कहा शेख अना अंत तारफ़ यानी इंदना हादा ला यजूज़ अना ला अस्तती उसल्ली ज़ोहरन व असरन फ़ी वक़्त वाहिद। मैंने कहा देखो हमारे नज़दीक जो है एक टाइम में मैं दोनों नमाज़ें नहीं पढ़ सकता हूँ, और ये हमारे इमाम साहब के नज़दीक जमा बैन सलातैन, मैंने कहा इसकी इजाज़त नहीं है, तो इसके लिए आप चेक करो। वो शेख के पास में टाइमिंग थी, उन्होंने चेक किए तो तकरीबन एक 20 मिनट बाकी थे ज़ोहर का वक्त ख़त्म होकर असर का वक्त शुरू होने में। तो मैंने कहा शेख से, फिर मैंने कहा माफ़ी मुश्किला सनंतज़िरु इंशाअल्लाह 15 दक़ाइक़ अम निस्सा व बादैन नुसल्ली सलातुल असर, थोड़ा इंतज़ार करेंगे, उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ लेंगे। फिर शेख मुझे वही एक कमरा, हम लोग एक कमरे में नमाज़ पढ़ रहे थे, फिर हम बाहर निकले, वहाँ पे बड़ी बड़ी तस्वीरें थी। शेख ने वो सब तारुफ़ कराया मुझे, ये तस्वीरें किस लिए है, ये कब निकाले थे। उनमें बाज़ में वो ख़ुद भी थे, बोले मैं ये 2015 में आया था तब की है, ये 2016 में आया था तब की है, इसमें मैं फ़लानी जगह पर हूँ। फिर असर का वक्त हुआ, हम लोग असर वगैरह पढ़ के वापस से अपनी जगह पर पहुँच गए। जो मेरा टेबल था वहीं पर मेरे बाजू में एक अंग्रेज़, एक यूरोपियन, और वो जो है पंडित के कपड़े पहनकर बैठा हुआ। मैं बोला साला ये यूरोप में कब से पंडित लोग पैदा होना शुरू हो गए। तो मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा सर यू फ्रॉम विच कंट्री। बोले या आई एम फ्रॉम जॉर्जिया, मैं जॉर्जिया से हूँ। अब जो लोगों को इंटरनेशनल जोग्राफिया के ऊपर जिनकी नज़र है, मैं उनको थोड़ा सा बता दूँ, जॉर्जिया दुनिया में 2 है, एक अमेरिका के अंदर जॉर्जिया है, एक यूरोप के अंदर है। ये साहब जो है वो यूरोप के जॉर्जिया के थे। मैंने कहा यू आर फ्रॉम जॉर्जिया बट आई कांट अंडरस्टैंड, आई कैन सी यू लुक लाइक इंडियन पंडित, इंडियन ब्राह्मण। मैंने कहा आप तो इंडियन पंडित और इंडियन ब्राह्मण के जैसे लग रहे हो। उसने कहा यस यू आर करेक्ट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आई एम ऑल्सो ब्राह्मण एंड पंडित। उन्होंने कहा मैं ख़ुद भी जो है ब्राह्मण और पंडित हूँ। मैंने कहा आई कांट बिलीव, मैंने कहा मुझे यकीन ही नहीं है, आप कैसे हो सकते, आप तो यूरोपियन हो। उसके बाद उसने अपनी स्टोरी सुनाई। उसने कहा मैं यूरोपियन ही हूँ, मैं जॉर्जिया का हूँ, मैं वहाँ पे बहुत बड़ा डॉन था, बड़े बड़े गुनाहों के काम मैंने किए, मुझे पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, कई दिन मैं जेल में रहा, मेरे ऊपर चार्जेस लगे, लेकिन कोर्ट के अंदर वो चार्जेस को वो लोग साबित नहीं कर सके, तो कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया। मगर जब कोर्ट ने मुझे बरी किया तो मैंने उसी वक्त में तय किया था कि ये जिसका भी खुदा होगा, मैं जब तक खुदा को नहीं मानता था, ये जो भी खुदा होगा, परमेश्वर होगा या जो भी गॉड होगा, उसने मुझे एक नई लाइफ दी, नई ज़िंदगी दी, तो इसके लिए मैं अब अपनी नई ज़िंदगी शुरू करूँगा और उसी की इबादत में अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ कर दूँगा। बोले मैं उसके लिए भटकता रहा, मुझे किसी ने भी गाइड नहीं किया कि मैं क्रिश्चियन बनूं या मैं मुसलमान बनूं या मैं क्या बनूं, मुझे कोई नहीं बताने लगा। बोले मैं भटकता रहा, मैंने दुनिया के कई मुल्कों का सफ़र किया और उसके बाद मैं हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान आने के बाद में मैं बनारस चला गया, 4-5 साल वहाँ पे रहा और मैंने हिंदुइज़म पे स्टडी करके मैं अच्छी तरह से जो है अभी फ़िलहाल ऐसा ब्राह्मण हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ। मैंने देखा उसके हाथ में एक माला थी जिस पे वो एक बुत का नाम जो है वो पढ़ रहा था। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा ब्रदर यू कैन एक्सेप्ट इस्लाम बिकॉज इस्लाम इज़ द पीस एंड बाय इस्लाम यू कैन फील पीस इन योर लाइफ, इन योर सोल, इन योर एवरीथिंग। मैंने कहा भाई तू कहाँ चले गया ये बनारस को, तू अगर मुसलमान होता तो ज़्यादा फ़ायदा रहता था, उससे तेरे को ज़्यादा सुकून मिलता।
उसने कहा यू आर टू मच लेट, तुमने बहुत देरी कर दी बोले आने में। मैंने कहा हाँ भाई, मुझे इसलिए देरी हो गई क्योंकि मैं अपने ही कौम के अंदर जो है लड़ने झगड़ने में, उन्हीं को फेस करने में लगा हुआ था। ये बेचारों ने तेरे तक आने ही नहीं दिए। कहीं पर मेरी लड़ाई मसलक के नाम पर, कहीं पे मेरी लड़ाई नज़रिए के नाम पर, कहीं पर मेरी लड़ाई अफकार के नाम पर, और कहीं तो बग़ैर मसलक के अपने ही मसलक के कुछ लोगों से हो रही थी। वो बेचारों ने मेरे को इतनी फुर्सत ही नहीं दी कि आज दुनिया प्यासी बनकर बैठी हुई है इस्लाम के लिए, तो उन तक जाके इस्लाम पहुंचा सकूं। हर आदमी रास्ते में टांग खींच रहा था, हर खेकड़ा जो है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था, इसलिए तेरे तक नहीं पहुंच सका। अल्लाह मुझे माफ़ करे। अब इंशाअल्लाह मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, उससे और भी डिस्कशन हुई वो कल बयान होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।